सबसे पहले आज इस वीडियोस में बस ये कवर करने वाला हूं कि कैसे आप है जो इंडिया से वियतनाम जा सकते हो, प्लस वीजा कैसे अप्लाई करना है, मनी एक्सचेंज का क्या प्रॉब्लम्स आता है, प्लस आपकी फ्लाइट्स बुकिंग कितने की परसेंट वो कट करते होंगे, अदरवाइज सारा आपको रुपए जितना भी डॉलर का रेट मिल रहा है वो सारा डॉलर का रेट आपको मिल जाएगा। बस का जो किराया था मैं सही बताऊं तो आई थिंक कुछ 60 या 70 रुपए अकॉर्डिंग टू द इंडियन करेंसी। एयरपोर्ट से निकलते ही बस खड़ी होती है, तो यस बहुत ज्यादा वहां पे सेफ है। तो वहां पे आप आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैं सोलो गया था इसलिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली ये वीडियो आ गया है। मैं हमेशा से है जो इसमें इतने सारे ब्लॉग्स मैंने डाल के रखे हुए हैं वियतनाम ट्रेवल के, एंड बहुत सी क्वायरीज मुझे आई है कि कैसे है जो हम वियतनाम ट्रेवल कर सकते हैं, एंड एवरी सिंगल इंडियंस रियली वांटेड टू विजिट वियतनाम। सो आज इस वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैसे आप वियतनाम ट्रेवल कर सकते हो। एंड आई वॉज द सोलो ट्रेवल एंड आई वॉज द ओनली पर्सन आई थिंक जिसने प्रॉपर 16 to 18 डेज जाके वियतनाम में मैं गुजार के आया हूं। तो मुझे प्रॉपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है कितने एक्सपेंस लग सकते हैं, कैसे आपको प्लान करना चाहिए, प्लस आप इंडिया से वियतनाम के लिए क्या क्या चीजों की आपकी रिक्वायरमेंट होगी और कैसे आप इसको चीप बना सकते हो और ज्यादा। सो प्लीज गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि और आगे वीडियोस आने वाले हैं वियतनाम ट्रेवल को लेके। उसके बाद से मैं इंडोनेशिया बाली को लेके आने वाला हूं, उसमें मैं अपने सारे एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा और आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा फॉरेन कंट्री घूमना। सो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो अगर आप वियतनाम के लिए प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले क्या क्या चीजों की नीड होनी चाहिए। प्लस गाइस डरने की कोई बात नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि वियतनाम वाज माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप और मैंने पहली बार है जो एक्सपीरियंस किया, एंड दैट वाज द सोलो एंड आई प्लान्ड एवरीथिंग। जैसे मुझे करना था, क्या करना था, मैं वही सेम कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि आप कैसे चीप रेट्स में है जो प्रॉपर आप इसको है जो सेविंग के साथ है जो वियतनाम पूरा घूम सकते हो, राइट। तो सबसे पहले आज इस वीडियोस में बस ये कवर करने वाला हूं कि कैसे आप है जो इंडिया से वियतनाम जा सकते हो, प्लस वीजा कैसे अप्लाई करना है, मनी एक्सचेंज का क्या प्रॉब्लम्स आता है, प्लस आपकी फ्लाइट्स बुकिंग कितने की होगी, एज वेल एज आपका है जो होटल्स और रहने का कितना पड़ सकता है। चलिए आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, गाइज मैं यही बताऊंगा कि सबसे पहले आप वीजा अप्लाई कर दो जब भी आप सोच रहे हो जाने के लिए, बिकॉज द थिंग इज वीजा में कई बार टाइम लग जाता है। जैसे मैंने अप्लाई किया तो मेरा 7 दिन में आ गया था, बट कई लोगों का मैंने सुना 15-20 दिन भी लग जाता है। वाई वीजा आपको पहले अप्लाई करने की नीड है, बिकॉज जैसे ही आपका वीजा अप्लाई हो जाता है आप श्योर हो जाते हो कि आपको इन्हीं मंथ में जाना है, और फिर आप अपनी निश्चिंत होकर सारी फ्लाइट्स एंड ऑल बुक कर सकते हो। एज वेल एज आप अपने ट्रिप को बहुत ज्यादा चीप बनाना चाहते हो, तो इसकी वजह से आप 2-3 महीने पहले ही प्लान कर लो। जैसा कि मैंने प्लान किया था, मैंने ये ट्रिप 2.5 या 3 महीने पहले प्लान कर लिया था कि मैं इस डेट को जाऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने वीजा अप्लाई किया था। जो भी इनकी साइट्स हैं वहां पे आपको डायरेक्ट जाना है, किसी एजेंट की नीड नहीं है। मैंने खुद किया हुआ था अपने लैपटॉप से है जो वीजा अप्लाई, सारे डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायरमेंट पूछता है सारा कुछ भर दो, जेन्युइन भर दो, कब जाना है कब आना है, प्लस क्या क्या प्लान किया हुआ है। एज वेल एज दे आर गोइंग टू आस्क क्योंकि कोई होटल बुक किया है या कुछ भी बुक किया है तो आप कहीं से भी है जो वियतनाम का हैनोई का कोई भी होटल्स उसमें डाल दो, दैट इज नॉट अ इशू। वीजा प्रॉपर आपका ऑनलाइन ही आएगा, इट्स अ ई वीजा। तो वियतनाम का है जो वीजा ऑन अराइवल नहीं है कि आप वहां जाके, आपको यहीं से वीजा लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको एयरपोर्ट में जाने ही नहीं देंगे। सो इस वजह से आप है जो वीजा अप्लाई कर दो, 6-7 दिन में, कई लोगों का 3 दिन में भी आ जाता है। उसके बाद से वीजा की जो भी चार्जेस है आपका है जो आई थिंक 2000 समथिंग रुपीज लगने वाला है वन टाइम, मतलब सिंगल टाइम एंट्री होगी, जाओगे और वापस आ जाओगे। देयर इज अ मल्टीपल टाइम एंट्री ऑल्सो इन विद इन अ 90s डेट समथिंग, सो उनके चार्जेस अलग होंगे, वो आप वहां देख लीजिएगा। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी है जो लिंक दे दी है कहां पे आप वीजा अप्लाई कर सकते हो। सो आप अपने आप से खुद कर लीजिएगा वीजा अप्लाई। फिर बात करते हैं फ्लाइट्स की। फ्लाइट मैंने है जो
वियतनाम एयर कुछ ऐसे करके था, वो मैंने बुक की हुई थी। यस, मैंने 2 महीने पहले बुक की थी। मुझे दिल्ली से मैं सबसे पहले हनोई गया हुआ था। सो मैं बताना चाहता हूं कि मैं 16 डेज था वहां पे। तो मैं हनोई मैंने एक्सप्लोर किया एंड होचिमिन एक्सप्लोर किया। होचिमिन के बाद से मैं नाहा तरंग गया हुआ था। सो इस वजह से है जो सबसे पहले मैंने यहां से हनोई के लिए फ्लाइट ली थी, जो कि आई थिंक मेरी रात की फ्लाइट थी 10 बजे की, और मुझे वहां सुबह उसने 6 बजे पहुंचा दिया था। एंड प्राइस वॉज 9300 समथिंग, इंक्लूडेड माई लगेज। यस, लगेज का हमेशा प्रॉब्लम आता है। सो इसलिए आई थिंक 23 kg आई कैन कैरी इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ऐसा कुछ लगेज का था। सो इस वजह से मुझे 9300 की पड़ी थी टिकट, जब मैंने 2-2.5 महीने पहले की हुई थी। एंड इट वॉज गुड इनफ, आई थिंक 9000 फॉर द वियतनाम। सो आप ऐसे करके है जो फ्लाइट बुक कर लेना, जो भी आपको चीप पड़ती है। और आप है जो स्काई स्कैनर जा सकते हो, वहां पे देख सकते हो कि कहाँ पे सबसे चीपेस्ट फ्लाइट आपको मिल रही है, वहां से आप है जो बहुत इजीली बुक कर सकते हो। एज वेल एज अब आते हैं मनी एक्सचेंज। क्या है मनी एक्सचेंज? टू बी ऑनेस्ट, एज यू नो, ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो डॉलर हर जगह चल जाता है, राइट। रुपए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं कि हर जगह मिलेगा। आई थिंक इंडिया में मिलेगा, नियर बाई बांग्लादेश एंड ऑल कहीं बहुत इजीली एक्सेसिबल होगा, अदरवाइज कहीं नहीं। सो इस वजह से आपको अगर वियतनाम जा रहे हो, अपने रुपए को एक्सचेंज कराना होगा, जो कि मैं प्रॉपर 1 या 1.5 महीने के ट्रिप के लिए गया था। तो मैंने आई एक्सचेंज माई मनी लाइक इन द लैक्स ऑफ रुपीज, टू बी ऑनेस्ट। बट यस, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा कार्ड था नहीं, एक्सचेंज कार्ड एंड ऑल, सो इस वजह से मुझे कैश लेके जाना पड़ा था। अगर आपके पास एक्सचेंज कार्ड्स है तो बहुत अच्छी बात है, बट टू बी ऑनेस्ट आई रियली वांटेड टू टेल यू गाइज, हमेशा एक्सचेंज कार्ड के उसमें मत रहना, क्योंकि वहां पे बहुत सारी ऐसी एटीएम मशीन्स हैं कि आप जैसे ही कार्ड लगाओगे आपके रुपए भी कट जाएंगे और आपको कैश भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत से स्कैमर्स एंड बहुत सारी चीजें वहां होती। बिकॉज मैंने पर्सनली ऐसे लोगों से बात किया है जो फेस कर रहे थे ये प्रॉब्लम। सो आई वॉज pretty much very sure and very happy about my cash. So yes, मैंने है जो यहीं से कराया हो। तो आप नियर बाई किसी भी फॉरेक्स में जा सकते हो और बहुत बहुत कुछ परसेंट वो कट करते होंगे, अदरवाइज सारा आपको रुपए जितना भी डॉलर का रेट मिल रहा है वो सारा डॉलर का रेट आपको मिल जाएगा। सो वो डॉलर आप कर लेना। अभी मेन बजट का प्रॉब्लम आएगा कि सर या भाई कुछ भी, कि आप कैसे मतलब कैसे डिसाइड करोगे कि कितना रुपए लेके जाना है। तो गाइस वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूंगा कि क्या क्या एक्टिविटीज हैं, कैसे डिसाइड होता है, प्लस कितने रुपए आप लेके जा सकते हो इतने दिन के लिए। सो प्लीज गाइज मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसे ही मेरा दूसरा वीडियो आएगा बेल आइकन क्लिक कर दो, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कैसे आप है जो डिसाइड करोगे। सो इस वजह से जैसे ही आप एक्सचेंज कराते हो आप अपने पास रख लो सारे जितने भी एक्सचेंज होते हैं। जैसे ही आप वहां लैंड करते हो, नियर बाई कहीं भी जाओगे, देयर इज सो मेनी शॉप्स गाइज, सो मेनी शॉप्स यू कैन एक्सचेंज। करंट रेट आप एक्सचेंज कर सकते हो, जो आपका रेट चल रहा है बहुत थोड़ा माइन्यूट कट करते हैं। और ऑब्वियस ही बात है, जहां आप 5000 10,000 रुपए में किसी को 100-200 रुपए दे रहे हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं एक्सचेंज का, आप दे सकते हो, आप वैसे भी घूमने जा रहे हो। सो वहां पे आपको तुरंत ही मनी एक्सचेंज हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। बहुत सा प्रॉब्लम आपका ये सुनने में आ रहा होगा कि यहाँ से वियतनाम करेंसी ले जाना अच्छा होगा। देखो क्या होता है कि यहाँ पे वियतनाम करेंसी मिलती भी नहीं मिलती है। मैंने दिल्ली से कराई थी, मुझे तो नहीं मिली थी, क्योंकि क्या होता है वहां से आपको कैब करनी हो, क्योंकि एयरपोर्ट से हनोई थोड़ा सा दूर है, ठीक है, आई थिंक आधे या 1 घंटे का रास्ता दूर है, तो इस वजह वहां से कैब थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। बट टू बी ऑनेस्ट मैंने बस की हुई थी, बस में मुझे बहुत ही माइन्यूट रुपए देना पड़ा था। आई थिंक बस का जो किराया था, मैं सही बताऊं तो आई थिंक कुछ 60 या 70 रुपए अकॉर्डिंग टू द इंडियन करेंसी। एयरपोर्ट से निकलते ही बस खड़ी होती है, नंबर लिखा होता है, जो कि आपको हनोई एकदम मेन क्वार्टर हेड क्वार्टर में ही छोड़ती है, जहां से सारे होटल्स एंड ऑल बहुत नियर बाई होते हैं। सो यू कैन गो विद द बस ऑल्सो। आई विल प्रेफर जस्ट गो विद द बस टू सेव मनी, अदरवाइज 800-900 रुपए ऐसे ही आपके चले जाएंगे, ठीक है। सो मनी एक्सचेंज हो गया। एज वेल एज अब क्या जाएं, होटल जाएं, एयरबीएनबी जाएं, कि कैसे आप चीप कर सकते हो। देखो बीइंग ए सोलो ट्रेवल, और मैंने 1.5 महीने 1 महीने का ट्रेवल किया था, तो मुझे कहीं ना कहीं रुपए सेव करने भी थे और कहीं ना कहीं बहुत जगह उड़ाने भी थे, बिकॉज मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था, दैट्स द ओनली रीजन। तो मैंने सबसे पहले क्या हुआ था कि मैंने होटल्स ना बुक करके मैंने हॉस्टल्स बुक किया था, जहां बंका बेड होते 4 या 5 लोगों के। सो मैं बता देता हूँ, एक्सिगो होगा, फिर मेक माई ट्रिप होगा, मैंने जो किया हुआ था मैंने हॉस्टल वर्ड से किया हुआ था, जो कि मुझे पर नाइट
1500 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट मिला हुआ था। एंड बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, बहुत अच्छे हॉस्टल्स हैं, आप कोई भी हॉस्टल्स में बहुत इजीली स्टे कर सकते हो वहां पे। एंड यस, बहुत ज्यादा वहां पे सेफ है। तो वहां पे आप आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैं सोलो गया था इसलिए मैंने भाई देख लिया अपना हॉस्टल्स और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था मैनेज करने में। और वहां मैंने जैसा कोई है ही नहीं, क्योंकि वहां सब घूमने आते हो, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। मतलब मैंने तो 500 का बुक किया था, देयर सो मेनी हॉस्टल, दे आर चार्जिंग 350 रुपीज ऑल्सो पर नाइट विद द इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। बट यस, जैसे ही आप रेट बढ़ाओगे 600 700 800 और भी लग्जरी हॉस्टल्स मिल जाएंगे आपको, चीप रेट में मिल जाएंगे। एज वेल एज अगर आप जा रहे हो फैमिली के साथ तो आप होटल बुक कर सकते हो, वो सब आप साइट से ही बुक कर लो। तो मैंने पहले से ही अपनी है जो बुकिंग कर दी थी। आप जैसे ही होटल्स हॉस्टल्स में जाओगे आपको तुरंत ही है जो आपको अपना पासपोर्ट देना होगा, जो भी आपके चार्जेस वो मांगते हैं आपको वहीं पे कर देना होगा। अदरवाइज हर एक ऐप हर एक साइट्स के अलग अलग रूल्स हैं। जैसे हॉस्टल वर्ड्स का क्या है, पहले ही थोड़ा अमाउंट ले लेता है। जैसे कि आपने 2000-3000 रुपए की बुकिंग की हुई है 7-8 दिन के हॉस्टल के लिए, आई थिंक 200-300 रुपए वो वहीं यहीं पे कट कर लेगा। एंड देयर इज सो मेनी रिफंडेबल पॉलिसीज ऑल्सो, सो यू कैन चेक ऑन दीज टाइप ऑफ एप्स। सो यस गाइज, आज के इस वीडियोस में मैंने आपको ये सॉर्ट कर दिया। यस, इट इज वेरी इजी, जस्ट गो फॉर इट। अगर हम बात करें क्या सेफ है लड़कियों के लिए या किसी भी चीज के लिए, यस इट इज वेरी सेफ टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई वेंट देयर फर्स्ट टाइम इंटरनेशनली एंड इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। रात हो गई, दिन हो गए, मैं प्रॉपर घूम के आया हूँ, टहल के आया हूँ, मैंने हर एक गली एक्सप्लोर की है, पैदल, स्कूटी, बाइक्स एंड ऑल्सो। नेक्स्ट वीडियोज में वो कवर करूंगा। तब तक के लिए मेरी प्लेलिस्ट देखना मत भूलना, उसमें सब कुछ कवर है, पूरा वियतनाम मैंने कवर करके रखा हुआ है। सो ऐसे ही प्यार दिखाते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्लिक द बेल आइकन और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स एंड वीडियोस के लिए। तब तक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट।